अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो ये खाली प्यालियाँ जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन इनमें मैं अभी कुछ डालने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हार्मोन्स जो हैं जिनके इम्बैलेंस होते हैं, उनको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए कि उनके जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनका बैलेंस हो जाए। तो ये मेरा ख़ुद आज़मूदा नुस्खा है, ये मैंने ख़ुद आज़माया हुआ नुस्खा है मेरा। मेरे हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिसकी वजह से जो है मुझे पीरियड्स का मसला भी बन रहा था। तो मैंने फिर ये नुस्खा जो है ये मैंने ख़ुद से तैयार किया, चीज़ें मैंने ली और मैंने थोड़ी थोड़ी जो ली और लेके मैंने इनको पीस के रख लिया और फिर मैं इनको इस्तेमाल करती रही। 1 चम्मच लेना है रोज़ाना निहार मुँह। तो इससे जो है आपका जो है हार्मोन्स लेवल जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका मोटापा भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो हैं, मैं आपको भी चीज़ें बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लोग जो हैं अपने हार्मोन्स को ठीक कर सकते हैं। ये आपने दरमियान में छोड़ना नहीं है। ये सबसे पहले हमने लेनी है सौंफ। तो मैं देखें सौंफ ले रही हूँ, सौंफ मैंने ले ली है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं वो हम वज़न लेनी है। तो सौंफ को मैंने तो साफ़ करके बिल्कुल रख लिया था, देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी सौंफ है। तो ये सौंफ ले ली है मैंने। सौंफ जो होती है ये बहुत अच्छी होती है पीरियड्स के लिए भी, और वैसे भी ये मोटापा कम करती है। तो इसके बाद मैंने जो है अजवाइन ले ली है। अजवाइन भी मैंने साफ़ करके रखी हुई थी, बिल्कुल मैंने साफ़ सुथरी करके रखी हुई थी। उसके बाद मैंने जो ली है वो है मेरी तीसरी चीज़ है कलवंजी। तो आपको तो पता है कि प्यारे नबी का फरमान है कि कलवंजी जो है उस मौत के अलावा उसमें हर चीज़ में की शफा होती है। तो हम वज़न लेनी है कलवंजी भी, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं वो हम वज़न लेनी है, एक जैसी ही लेनी है। तो इसके साथ आपके हार्मोन्स आप यकीन करें कि बिल्कुल जो है ना बैलेंस हो जाएंगे। आप लोग जिनको बेऔलादी का मसला हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, उनको हार्मोन्स का मसला जो बेऔलादी की वजह से हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने लिए हैं मेथी दाना। तो ये भी मैंने हम वज़न लिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं हमने हम वज़न लेनी है। मेथी दाना अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, इन सब चीज़ों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ना इनको साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। तो मैंने हर चीज़ में, क्योंकि मैं ये प्रॉपर इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं हर रोज़ इस्तेमाल करती हूँ और ये मेरी डेली की रूटीन है, इस वजह से मैंने हर चीज़ पहले से मंगवा के साफ़ करके रखी होती है। तो मैं थोड़ी सी फक्की बना लेती हूँ 15-20 दिन की, और फिर 15-20 दिन के बाद मैं दोबारा फिर बनाती हूँ। तो ये देखें मैंने ली थी, ये मैंने ली हुई है सूंड। सूंड नहीं होती है जो, वो ये मैंने साबुत सूंड होती है, बिल्कुल खुश्क जैसे अदरक होती है वो चीज़ होती है। तो ये मैंने इसको ना कूट पीस के मैंने रख लिया था इसके अंदर डाल के छान के, ठीक है। तो ये मैं लूँगी, ये देखें ये मेरी पिसी हुई ही है, ये मेरी ज़्यादा डल गई है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये भी इसी की मिकदार में ही लेनी है। सारी चीज़ें जो हैं एक ही मिकदार में लेनी है। पहले ही बता रही हूँ, मेथी दाना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद जो है मुझे चाहिए, जो मुझे देखें ये दारचीनी है। ये दारचीनी जो लकड़ी होती है, जो गरम मसाले में भी इस्तेमाल होती है, ये दारचीनी जो है ये ले लेनी है। ये देखें, इसके साथ आप यकीन करें कि इसके बहुत से फ़वाइद हैं, बहुत ही ये अच्छी होती है। इस ये आपका जो है ना इससे चर्बी पिघलती है, मतलब जो आपके जिस्म पे फालतू गोश्त होता है या मोटापा होता है वो इसके साथ ख़त्म हो जाता है। तो जब मोटापा ख़त्म होता है तो हार्मोन्स खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने दालचीनी भी इसी मिकदार में ही ली है, इतनी ही लेनी है। उसके बाद ये मैं वापस रख देती हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वैसे तो इसके अंदर साबुत इसबगोल भी डालते हैं, लेकिन मैं जो है मैं दूसरा इसबगोल ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरे पास इस टाइम साबुत इसबगोल मौजूद नहीं है। तो मैं इस ये वाला दूसरा छिलका जो होता है इसबगोल का,
यही इस्तेमाल करूँगी। ये भी मैंने उसी मिक़दार में ही ले लिया है, थोड़ा सा और ले लेती हूँ क्योंकि सब चीज़ें गर्म हैं तो ये ठंडा होता है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले लें और कोई चीज़ भी मिस नहीं करनी है इनमें से। मैं फिर बता दूँ, ये सौंफ है, ये अजवाइन है, ये कलवंजी है, ये मेथी दाना है, ये दालचीनी है और ये सूंड है, सूंड, ठीक है, नाम लिख लें, सूंड। और ये है इसबगोल का छिलका। आप चाहें तो साबुत इसबगोल जो होता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो है हमने इन सारी चीज़ों को जो है कच्ची कूंडी जो होती है कच्ची, उसमें कूट लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से कूट लेना है, पीस लेना है। कुछ चीज़ें जो है वो मुश्किल से पीसी जाती हैं, जैसे कि ये मेथी दाना है तो ये हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है हल्का हल्का। आप चाहें तो आप सारी चीज़ें भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो सूंड है ये ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होगी, इसको कूंडी में ही कूटना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें जो हैं हम इनको कूंडी में कूट लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक इसकी कैसी होती है और ये किस तरह की लगती है और ये कितनी लेनी है। तो मैंने देखे फ़ाइनल लुक जो है ये आपके सामने है। ये देखें, ये इस तरह से ज़रा मोटी मोटी सी भी पिसेगी। ये देखें, इस तरह से पीस के इसको तैयार कर लेना है। बहुत बारीक नहीं करना है और ना ही बहुत मोटा रखना है, बस दरमियाना सा इसको रखना है। ये देखें, ये इस तरह से इसकी जो फ़ाइनल लुक है। तो इसमें से आपने जो है इतना चम्मच जो है इसमें डाल के आपने रोज़ाना इसको खा लेना है, सुबह फक्की की तरह ले लेना है निहार मुँह। इसको नीम गर्म पानी के साथ लेना है और इसको लेने के बाद जो है आधे घंटे बाद आप लोगों ने जो है नाश्ता करना है। वो उसी वक्त नाश्ता नहीं कर लेना। ये पहले 2-3 दिन तो बोझ सा देती है, लेकिन उसके बाद ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है, मतलब जिस्म को इसकी आदत हो जाती है। आपके हार्मोन्स, आप यकीन करें कि आप इसको 1-2 महीना इस्तेमाल कर लें, आपके पीरियड्स प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पीरियड्स भी टाइम पे आने लग जाएंगे और आपके जो बाकी मसाइल हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा अपना आज़मूदा नुस्खा है। मुझे भी यही होता था कि मुझे पीरियड्स नहीं आया करते थे और फिर मैंने ये फक्की बना के अपनी इस तरह मैं रख लेती हूँ और ये फिर मैंने इस्तेमाल करती हूँ, तो फिर इसके साथ जो है मेरे पीरियड्स जो है बैलेंस हो गए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।